हेलो दोस्तों, एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ वीडियो पढ़े हैं मैथ्स में, जिसमें मैंने आपको वर्ग के ट्रिक, वर्गमूल के ट्रिक के बारे में हमने बताया, और मैंने सोचा कि क्यों न उसके साथ साथ एक और टॉपिक लेकर के चला जाए, जिससे आप लोगों की कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है, उनका एग्ज़ाम आगे होता है। तो फिलहाल उनके मद्देनज़र जो स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों के को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में कुछ चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे और उनके बारे में समझेंगे और क्या आते हैं। तो मेंसुरेशन की मैं बातें जब कर रहा हूँ, तो मेंसुरेशन में जब आप क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशंस में हमें ये ध्यान देना होता है। तो मेंसुरेशंस मुख्यतः इसमें दो कंडीशंस होती हैं, आपको मालूम होगा। वो कंडीशंस क्या होती है? एक होती है 2D और 3D। 2D और 3D पे बेस आपके मेंसुरेशन टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो 2D होता है क्या और 3D होता है क्या, कुछ चीज़ें मैं इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे बताऊंगा उनके बारे में। तो 2D का मतलब ये होता है, इसके दो भाग होते हैं, 2D हो जाएगा और दूसरा हो जाता है 3D। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो इसके दो भाग आपने देखा, 2D और 3D। 2D का मतलब ये होता है कि जिसमें दो आयामी, टू आयामी यानी द्विआयामी होती हैं, 2 डायमेंशनल होती है 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। 2D का मतलब क्या होता है जी? लंबाई और चौड़ाई को लेकर जो हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे वो 2D के अकॉर्डिंग आएंगे, और जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बारे में अगर पढ़ा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? 3D के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो 2D और 3D में क्या बेसिकली अंतर होता है, उस चीज़ को आप समझिएगा। तो हमने क्या बोला? 2D जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, और 3D में मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो हम लोगों को बस यही ध्यान देना था। अब लंबाई और चौड़ाई में आपको क्या देना है ध्यान? लंबाई और चौड़ाई में क्या क्या आपको पढ़ना होता है? परिमाप पढ़ना होगा, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप, एरिया, क्षेत्रफल, जिसको आप बोलेंगे क्षेत्रफल। उसके बाद आप पढ़ेंगे, ये परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा, उसके आप पढ़ते हैं विकर्ण, विकर्ण डायगोनल, बस ये चीजें हैं। बस 2D के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना है। तो 2D के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है? परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में पढ़ना होता है। तो 2D के अकॉर्डिंग हम लोगों को यही पढ़ना है, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण की मैं बातें करूँ तो ये किन किन पे बेस होते हैं, क्या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके लिए यूज करते हैं। तो उनके लिए आप यूज कर रहे होंगे, तो वो कौन कौन से होते हैं आप देखे होंगे। स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, जानते हैं? वर्ग के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं और उसका विकर्ण निकाल लेते हैं। आयत के भी बारे में, रेक्टेंगल, आयत के भी बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस आप लोग इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो 2D के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? 2D के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग शुरू करते हैं 2D के बारे में, फिर उसके बाद 3D पढ़ेंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो 2D के बारे में हम शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं समझा दूँ आपको। आज हम लोग 2D के रूप में पढ़ेंगे त्रिभुज। 2D से रिलेटेड ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, इसको आप ट्रायंगल बोलेंगे, ANGLE, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल, ट्रीएंगल आपको ऐसे ही समझ में आ जा रहा है। त्रिभुज का मतलब ट्रीएंगल, जिसमें 3 एंगल होंगे, क्या होंगे? वो ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे चीजें आप देखेंगे। त्रिभुज की परिभाषा अगर आप लीजिएगा तो त्रिभुज की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ज्यादा नहीं, बस इसकी परिभाषा क्या होती है बेसिक की, उसको हम लोग देख लेंगे और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी पहले कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना। तो त्रिभुज को अगर देखेंगे तो कह सकते हैं आप 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मैं बोल दूं ये त्रिभुज, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, और ये इन दोनों यानी तीनों भुजाओं से क्या हो रहा है? आपस में चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिर गए, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो जब आपसे त्रिभुज के आप बारे में पढ़े तो उसकी परिभाषा आपने देखा क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा हम देख सकते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इन 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप लोग क्या बोलिएगा? त्रिभुज बोलेंगे। अब क्या कहते हैं, अब उस चीज को आप देखेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो गए? अब क्या कह रहा है देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला था कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी उसकी क्या कह रहा है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो इस तरह से आप देखेंगे तो त्रिभुज की ये परिकल्पना हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि जब आगे की कंडीशंस बोलेगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ तक तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे आप देखेंगे प्रकृति के आधार पे, यानी कि त्रिभुज की प्रकृति के आधार पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रकृति के आधार पे इनकी संख्या क्या होती है? 3। पहली अगर आप बातें करेंगे त्रिभुज के प्रकार लिख लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के अगर प्रकार देखें तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। चलिए हाँ, विषम समबाहु, समद्विबाहु आप लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज।
ये 3 त्रिभुज होते हैं आपके, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब इन्हीं में आप अगर देखेंगे तो ये भी बढ़ा सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये भी त्रिभुज हो सकता है, ये भी समकोण के रूप में, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनने लगता है तो समकोण त्रिभुज बनाने लगता है। अगर आप देखेंगे समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसे रहेगा, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, समकोण त्रिभुज जिसमें क्या हो जाती है, एक कोण 90 डिग्री का होने लगता है। तो ये कोण के प्रकार थे हम लोगों ने देखा। तो फिलहाल त्रिभुज के प्रकार आपने देखा। त्रिभुज के प्रकार प्रकृति के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर आपने देखा तो क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना, न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है, अधिक कोण त्रिभुज बन सकता है। तो ये सब चीजें आपको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, तो उस पर आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज जिसको हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की आप बातें कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये QUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आपको ये नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा, बाहु मतलब भुजाएं होती हैं, बाहु मतलब भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा ही बनेगा। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ABC हो गया, तो ABC हो गई, तो ये वाली यानी ये वाली भुजा मान लीजिए A है, तो ये भी क्या हो जाएगी, A होगी, और ये भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चंस बोलेगा कि आप क्या करिएगा, समबाहु त्रिभुज बताइएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी तीनों यानी भुजाएं, यानी तीनों ये भुजाएं जो दिखाई दे रही है ना, ये तीनों लोग कितनी हैं, समान होती हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की बातें जब करेंगे तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज में कोण की बात करेंगे तो तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये वाला भी कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये भी कोण 60 डिग्री का। यानी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो आपने देखा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की आपने तीनों भुजाएं समान देखा, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। यानी कि 60 डिग्री के होते हैं प्रत्येक कोण। अब देखेंगे आप यहाँ से आगे अगर बढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसको मिटाता हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप इस जो भी मैं नोट कर रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करिएगा। अगर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मान लीजिएगा अगर इस यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल दिया जाता है, यानी कि इस पॉइंट ए से, यानी उसका वहां से आप क्या करिएगा, एक शीर्ष लंब ए डाल देते हैं, किस पे, BC पे। वो बिंदु हो जाता है D। वो बिंदु कौन सा है, D है। तो ऐसे जब आप इस पे लंब डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी,
इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऐसे जब पूछने लगेगा इसकी ऊंचाई तो कैसे आप आंसर देंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब आगे कुछ इसके रूल क्या बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के रूल क्या क्या बनते हैं उसको देखेंगे। तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये कंडीशंस आप यूज करिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी इस लंब की ऊंचाई पूछेगा तो कर्णी में 3/2 इंटू भुजा जो आप लेंगे उसी को नोट कर देंगे, आंसर आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 3/2 गुणे भुजा। अब आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप क्या कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब आप समझ लीजिएगा। तो ये परिमाप जब आप पूछेगा तो आप इसकी सारी बाउंड्री को क्या कर दीजिएगा, उसकी जितनी लंबाई यहाँ है उनको जोड़ लेते हैं। ये जितना मीटर है, ये जितना है, ये जितना है, सबको जोड़ लेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 3a होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। हमने बोला त्रिभुज के प्रकार, तो आपने देखा ही था त्रिभुज के कितने प्रकार थे, आपने उसको देखा। अब उस प्रकार के बारे में हमने बता भी दिया। अब पहला प्रकार आपका था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की मैंने बात किया और समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बोला कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु होता है। अगर आपसे आगे की बातें करेगा तो समबाहु त्रिभुज की अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो यहाँ पे एंगल भी क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। अब आपने देखा रूल क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस चीज को आप थोड़ा समझिएगा, क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल की जब मैं बातें करूं तो मान लीजिएगा ये कोई एरिया है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस व्हाइट बोर्ड पे है, ये इस व्हाइट बोर्ड पे ये जो है त्रिभुज कितनी एरिया वो कवर कर रहा है। क्षेत्रफल की बातें आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है, जितनी एरिया में मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ तक व्हाइट बोर्ड है, यहाँ तक की एरिया को मैं अगर इस फिगर के माध्यम से, इस त्रिभुज के माध्यम से क्या करता हूँ, अपने आप में ले लेता हूँ कि ये मेरी एरिया है, तो यहाँ तक की एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की एरिया पूरी किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये बोली जाएगी क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर से आप लोग क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब एरिया निकालने की बात करेगा तो यानी उसकी ये पूरा एरिया की बात वो कर रहा होगा, याद रखिएगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चंस में बोल देगा उसका परिमाप ज्ञात करिएगा, तो परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब यानी मतलब इसकी, यानी कि उसके चारों तरफ का परिमाप, यानी कि ये परि यानी उसकी परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस की बात आप कर रहे होंगे।
वही कंडीशंस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री कितना कितना दूर है, ये a मीटर है, ये a मीटर, ये a मीटर है। तीनों को क्या कर देंगे आप लोग, जोड़ देंगे। a 3 बार जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा, 3a। तो यहाँ पे आपका 3a हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं a प्लस a। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 दे दिया, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5 5 10, 5 3 15, तो 5 5 5 रखेंगे 3 बार हो जाएगा। चाहे तो 3 के साथ 5 का गुणा कर देंगे तो ये भी आंसर दे देगा। और ऊंचाई आपने देखा कणी में 3/2 भुजा। तो ये आपने देखा समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 यानी क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आपने देखा उत्तर के रूप में आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही रूल होता है। तो हम लोग रखते हैं कणी में 3/4 गुणे भुजा का मान क्या है, 8 है, का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब 2 होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 को कितनी बार, 2 बार, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 कणी में 3। अब ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल जब भी आता है तो वो सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो वर्ग के रूप में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में होती है, यूनिट यानी वर्ग के रूप में होती है, वर्ग इकाई के रूप में होती है। ये कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी का परिमाप अगर आपसे पूछ दिया होता तो परिमाप आप क्या करिएगा, 3a बराबर 3 गुणे 8 बराबर 24 सेंटीमीटर, परिमाप वही होगा। अगर आपसे मान लेते हैं क्वेश्चंस में पूछ दिया होता परिमाप, उसके बाद ऊंचाई अगर आपसे पूछ देता तो ऊंचाई का रूल क्या होता है, कणी में 3/2 गुणे भुजा। तो कणी में 3/2 गुणे भुजा कितना है जी, 8 है, 2 चौके 8 यानी 4 कणी में 3 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में होगा, याद रखिएगा, ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी यूनिट उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर के रूप में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका था, इसको आपने ऐसे इसको सॉल्व किया। अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 16 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब ये है क्वेश्चन। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे करिएगा, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल क्या है, 16 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप देखेंगे तो परिमाप मुझे निकालना है, तो परिमाप जब आपसे निकालने की बातें कर रहा है तो परिमाप आप देखेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है जी, 3a। क्या होता है, 3a होता है। तो 3a होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे
जब 3a होता है तो a हमारा परिमाप निकालना है, तो परिमाप जब मुझे निकालना है तो उस कंडीशन में मुझे भुजा की आवश्यकता होगी। इस चीज़ की आवश्यकता होगी, भुजा की। तो भुजा की जब आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग क्या निकालें, पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा की मैं बातें पहले करूँ तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका रूल, कणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 16 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और यहाँ से मुझे भुजा निकालनी है, तो आप जानते होंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर मैं करूँ, ध्यान दीजिएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर करूँ तो 16 कणी में 3 गुणे, और ये कणी में 3/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे कणी में 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इससे इसको आप क्या करिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, कटेगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 16 चौके 64, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर कणी में 64, कणी में 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो भुजा का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। और अंत में आपसे क्या पूछा था क्वेश्चंस में, परिमाप। तो परिमाप आपसे पूछा था, तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा 3a यानी 3 गुणे 8 बराबर 8 3 के 24 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाता है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चंस को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आपका समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा, फिलहाल आपने देखा, अब जो आगे का क्वेश्चंस बनेगा इसमें समबाहु त्रिभुज से वो क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में उपलब्ध होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु के रूप में। हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको अगली वीडियो में उपलब्ध होंगे, और अच्छा से अच्छा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।